बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नामक नगरी थी जहाँ सूर्य देव की किरणें मानो धरती पर स्वर्ण बिखेरती थीं। इसी नगरी में राजकुमारी सुरभि का जन्म हुआ, जिसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देख चंद्रमा भी धुंधला पड़ जाता, बादल भी थम जाते। उसके नैनों की चमक हिरनी को भी पानी पानी कर दे। उसके चलने की अदाएं नागिन को अपनी चाल बेकार लगे। जब वह महल के आंगन में फूल चुनने आती तो फूल खुद उसे निहारने को झुक जाते। उधर उसी समय अनंतपुर के राजा वीरेंद्र के पुत्र राजकुमार आर्यन का संसार था। वीर, बुद्धिमान, सुंदर और शौर्य की मिसाल। एक दिन उज्जैन नगर में दूर देश से एक सौदागर आया, जिसके पास अद्भुत और अनोखी वस्तुएं थीं। राजकुमार आर्यन ने उसे बुलवाया और पूछा, इस बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने हाथ जोड़ते हुए उसे एक चित्र थमाया। वह चित्र किसी साधारण स्त्री का नहीं, बल्कि विश्व सुंदरी राजकुमारी सुरभि का था। चित्र देखते ही आर्यन जैसे चकित हो गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने ऐसी सुंदरता न अपने जीवन में देखी थी, न कल्पना में। उसकी आंखें उस चित्र से हटने का नाम नहीं ले रही थी। चित्र देखते देखते राजकुमार आर्यन प्रेम के सागर में डूब चुका था। सौदागर ने बताया, हे राजकुमार, यह 7 समंदर पार चंदनपुर नगरी की राजकुमारी सुरभि है। उसके पिता राजा दर्शन देव बहुत क्रूर हैं। छोटे से अपराध पर भी मृत्यु दंड देते हैं। बहुत से राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हुए, पर कोई वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार आर्यन ने सौदागर को सम्मान में हीरे जवाहरात दिए और चित्र को हृदय से लगा लिया। उसी क्षण उसने अपने मन में निर्णय कर लिया, जब तक मैं सुरभि को नहीं पा लेता मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि वह नहीं तो कुछ नहीं। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए, भगवा वस्त्र पहनकर साधु का भेष बनाया और निकल पड़ा उज्जैन की राह पकड़ते हुए। जब पिता राजा वीरेंद्र को यह समाचार मिला, उन्होंने उसे रोकने की लाख कोशिश की। बेटा, तू हमारा सहारा है, तुझे राज्य संभालना है, क्यों इस अनजाने प्रेम में खुद को मिटाने चला है? आर्यन बोला, पिता, मैं अब रुकूंगा नहीं। मेरे मन में अब एक ही लक्ष्य है, राजकुमारी सुरभि, उसकी माँ, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसकी रूपवती पत्नी रागिनी भी रोती हुई आई और बोली, प्रिय, इतना बड़ा त्याग क्यों? क्या हमारा प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? राजकुमार आर्यन ने आंखों में दृढ़ निश्चय लिए अपनी पत्नी रागिनी से कहा, मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में लौट आऊंगा तेरे पास। और फिर बिना पीछे मुड़े चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। पत्नी वहीं धरती पर गिरकर बेहोश हो गई, पर आर्यन के कदम नहीं रुके। अब उसे जंगलों से होकर गुजरना था, कांटों, पहाड़ों, नदियों और तूफानों से जूझना था। रास्ते में उसे कई साधु मिले, कई बंदर, हिरण, यहाँ तक कि हाथी भी आगे बढ़ते आने लगे, मानो उसकी यात्रा में प्रकृति भी उसका साथ दे रही हो। एक रात अमावस्या में घनघोर अंधेरा था। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें थीं, लेकिन आर्यन का हौसला अडिग था। उसने दीपक जलाकर कहा, तेरा इश्क मुझको लाया यहाँ, भला आप कहो तुम मैं जाऊं कहाँ? ये डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। सूरज जैसे उसके इरादों के सामने झुक रहा था। आखिर कई दिनों के सफर के बाद वह चंदनपुर पहुंचा, जहां राजकुमारी सुरभि का महल आकाश को छूता था। राजकुमार आर्यन चंदनपुर पहुंचकर राजकुमारी के महल के सामने बैठ गया। साधु के भेष में वह रोज आसन जमाता, आंखें बंद कर सुरभि का ध्यान करता। महल के सैनिक रोज उसे देखते, पर उसके शांत भाव मन को मोह लेते। संयोग से एक दिन सुबह सुबह राजकुमारी सुरभि खिड़की पर आई और उसकी दृष्टि उस ध्यान मग्न साधु पर पड़ी। मन जैसे थम गया। वह सोचने लगी, ये कौन है? कैसा तेज है इस युवक के चेहरे पर? इसमें कुछ तो अलग है। उसने अपने सेवक से कहा, जाओ उस साधु से पूछो कौन है वो। साधु यानी आर्यन ने बड़ी विनम्रता से कहा, नाम कुछ भी हो, मन में सिर्फ एक नाम बसा है, सुरभि। ये सुनते ही राजकुमारी का मन धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वही है जो मेरी तस्वीर देख कर आया है? उसी शाम उसने फिर खिड़की से झांक कर आर्यन को देखा। उसी क्षण उसे भी प्रेम का आभास हुआ। वह सोचने लगी, ना जाने क्यों इस साधु के लिए मेरे अंदर भाव जाग रहे हैं, जबकि मैंने कई राजकुमार देखे, पर ऐसा कभी न हुआ। अब रात के सन्नाटे में राजकुमारी सुरभि ने खिड़की से एक रेशमी रस्सी नीचे डाली और संकेत किया कि ऊपर आ जाओ। साधु बने आर्यन का हृदय धड़क उठा। ये वही पल था जिसकी उसने कल्पना की थी। वह महल में प्रवेश कर गया। दोनों पहली बार सामने हुए। राजकुमारी ने धीरे से कहा, हे अजनबी योगी, क्यों त्याग दिया तुमने अपना सुख, अपना राजपाट, अपना जीवन? आर्यन मुस्कुराया और धीरे से बोला, हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम सुना तब से मेरा चैन सुकून सब छिन गया। तेरे लिए मैं महल छोड़ आया, तेरा हुस्न मुझे यहाँ खींच लाया। ये सुनकर सुरभि का चेहरा लाल हो उठा। वो बोली, मैं भी मानती हूँ तुम अलग हो, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो कहीं नहीं देखी। अब हर रात वो ऊपर आता, दोनों बातें करते, प्रेम बढ़ता गया, पर किसी को भनक नहीं लगी। महल के पहरेदार भी सोचते कि यह तो कोई साधु है। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा और अब दोनों ने वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो इस प्रेम को अंत तक निभाएंगे। लेकिन भाग्य हमेशा प्रेम को सरल नहीं रहने देता। एक रात जब आर्यन वापस नीचे उतर रहा
रहा था, तभी महल के कोतवाल ने उसे देख लिया। उसने तलवार तानते हुए कहा, कौन है तू? क्या चोरी करने आया है? उसने कहा, मैं चोर नहीं, प्रेमी हूँ। पर कोतवाल ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे पकड़कर कैद में डाल दिया। सुबह दरबार में राजा दर्शन देव के सामने आर्यन को लाया गया। कोतवाल चिल्लाया, महाराज, ये चोर राजकुमारी के महल में पकड़ा गया। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो, सुबह 100 कोड़े मारना। ये खबर जब राजकुमारी सुरभि तक पहुंची तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर रोती रही, मेरे प्रेमी को कैद कर दिया, मैं जीऊंगी कैसे? उसका दिल दुख से कांप उठा। वह महल में बंद खिड़की के पास बस रोती रही। उसकी आंखें नदी बन चुकी थीं। इधर कैद में आर्यन हाथ जोड़े बैठा था, पर विश्वास उसे था, प्रेम हार नहीं सकता। उधर सुरभि सोच रही थी, अब क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे? लेकिन प्रेम जहां होता है वहां रास्ते भी बनने लगते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है। दूर अनंतपुर में राजकुमार आर्यन की पहली पत्नी रागिनी अपने पति के विरह में व्याकुल थी। एक रात जब वह अपना दर्द छिपाकर सो रही थी, उसे स्वप्न आया। एक बच्चा उसे बता रहा था, तेरा पति चंदनपुर की कैद में है, उसे तेरी जरूरत है। वह अचानक जाग गई, रोने लगी, हाय, मेरा आर्यन संकट में है। दासी ने समझाया, महारानी, यह बस सपना है। रागिनी बोली, नहीं, यह सपना नहीं, संकेत है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह अगले दिन राजसी वस्त्र उतारकर साध्वी का भेष बनाती है, शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में वीणा, और निकल पड़ती है पति की खोज में। वह नदी पार करती है, हिमालय की राह पकड़ती है, जंगलों में तपस्वियों के बीच रुकती है। रास्ते में उसे भूख लगी तो फल तोड़े, और कभी कभी सूरज की तपिश में पेड़ों की छांव में सो गई। उसकी यात्रा कठिन थी, पर प्रेम उसे लगातार धकेल रहा था। लंबी यात्रा के बाद रागिनी आखिर चंदनपुर पहुंचती है। वहां उसने जब लोगों से पूछा, क्या तुमने एक सुंदर युवक देखा है जो साधु के वेश में आया था? लोगों ने बताया, हाँ, उसे राजा ने महल से निकालकर कैद में डाल दिया है, उस पर चोरी का आरोप है। रागिनी का हृदय चीर सा गया, पर वह हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, राजा को क्या प्रिय है? लोगों ने बताया, उन्हें संगीत सबसे प्रिय है, जो दिल छूकर गाए, राजा उससे प्रसन्न बिना नहीं रह सकते। यह सुनकर रागिनी मुस्काई। उसे संगीत विद्या में महारत थी। उसने शहर के बड़े उद्यान में वीणा लेकर रागिनी अलापना शुरू किया। जो गति हमें भाया है, छोड़ दिया माल खजाना। उसकी आवाज जादू जैसी थी। लोग रुकते गए, भीड़ बढ़ती गई, हर दिन भीड़ बढ़ती गई। उसके गीत लोगों के दिलों में उतरने लगे। उसके प्रेम भेष संगीत का जादू अब राजमहल तक पहुंच रहा था। एक शाम जब रागिनी उद्यान में वीणा बजा रही थी, अचानक राजमहल से एक सैनिक आया और बोला, जोगिन, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। रागिनी ने शांत स्वर में कहा, हम तो साध्वी हैं, दरबार हमारा क्या? पर सैनिक बोला, महाराज ने कहा है कि यदि वह जोगिन नहीं आई तो महाराज खुद आएंगे। रागिनी मुस्कुराई और बोली, चलो हम चलते हैं। जब वह राज दरबार पहुंची तो सभी मंत्रियों ने सम्मान में खड़े होकर अभिवादन किया। राजा दर्शन देव ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ जोगिन, आपकी गायन विद्या ने हमें मोहित कर दिया है, ऐसा संगीत कभी नहीं सुना। रागिनी बोली, राजन, ये संगीत नहीं, ये प्रेम की पुकार है। राजा बोले, मांगो जो भी चाहो, आज मेरा हृदय प्रसन्न है। रागिनी बोली, तो मैं मांगती हूँ, वह कैदी जिसे तुमने चोरी के दोष में कैद कर रखा है, वह मेरा पति है, उसे मुक्त करो और अपनी बेटी सुरभि का हाथ उसके हाथ में दे दो। पूरे दरबार में सन्नाटा। राजा के माथे पर चिंता की रेखा उभर आई। यह वही युवक था जिसे उसने अपराधी माना था, पर वचन राजाओं के लिए भगवान से कम नहीं होता। उसने शांत होकर कहा, जोगिन, तुम्हारी विनती स्वीकार है। जो प्रेम में इतना साहस करे वह साधारण चोर नहीं हो सकता। राजकुमार आर्यन को कैद से मुक्त किया गया। जब वह बाहर आया तो राजकुमारी सुरभि दौड़ती हुई आई और उससे लिपट कर रोते हुए बोली, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उधर रागिनी कुछ दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। आर्यन उसके पास गया, उसके चरणों में गिरकर बोला, हे रागिनी, मुझे नहीं पता था तुम इतना प्रेम करती हो। तुमने मेरा जीवन बचाया, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रागिनी ने कहा, प्रेम मांगता नहीं, वह देता है। मैं सिर्फ तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ। राजा ने सुरभि और आर्यन का विवाह करना स्वीकार किया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। राजकुमार आर्यन, राजकुमारी सुरभि और रागिनी, ये तीनों अब अनंतपुर लौट रहे थे। रास्ते में सुरभि ने रागिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ आर्यन की पहली पत्नी नहीं, मेरा भी सम्मान है। मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। रागिनी मुस्कुराई, अपना दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी सब समय सिखा देता है। अनंतपुर पहुँचते ही नगरवासियों ने फूलों की वर्षा की। राजा वीरेंद्र और रानी ने अपनी बहू सुरभि का स्वागत राजाज्ञा से भी बढ़कर किया। पर अब कहानी का असली रूप आगे खुलता है। आर्यन ने राज्य वापस ठुकरा दिया और कहा, मैं प्रेम का राज्य बनाना चाहता हूँ, जहाँ न सीमा हो, न क्रूरता, न अन्याय। उसने नया नगर बसाया, नाम रखा प्रेमपुर। जहाँ प्रेम ही शासन था
त्याग ही धर्म था, क्षमा ही नियम था। प्रेमपुर में समय धीरे धीरे बदल रहा था। राजा आर्यन न्याय प्रिय थे, रागिनी सभी का सम्मान जीत चुकी थी और सुरभि प्रेम की मिसाल बन चुकी थी। अब नगर में हर वर्ष इश्क महोत्सव मनाया जाने लगा, जहाँ प्रेम, भक्ति, विश्वास और संगीत का संगम होता। हर देश से प्रेमी वहां आते, कुछ मिलने के लिए, कुछ अपना बिछड़ा प्यार ढूंढने के लिए, कुछ प्रेम सीखने के लिए। राजा ने कहा, सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि समझने, निभाने और सहने का नाम है। अब सुरभि उद्यान में फूल उगाती और रागिनी संगीत सिखाती। नगर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था, जहाँ प्रेम ही राज्य का आधार था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो प्रेम को और ऊंचा उठाता है। एक दिन प्रेमपुर में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, प्रेमपुर सुंदर है पर प्रेम की परीक्षा अभी बाकी है। उसने राजा आर्यन से कहा, तुम्हें अब प्रेम और क्षमा की असली कसौटी पर खरा उतरना होगा। राजा ने पूछा, कैसी कसौटी? साधु बोला, बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा, प्रेम तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा है या तुम्हारा स्वार्थ। सुनकर तीनों, आर्यन, सुरभि, रागिनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। साधु बोला, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। और फिर वह रहस्यमयी साधु गायब हो गया। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।